जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, तो वैष्णव सर्वप्रथम इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः, यमुना महाराण्यै नमः। तो वैष्णवों, अपना यमुना कवच का अपन ने हिंदी में अनुवाद करने का प्रारंभ किया हुआ है। यमुना कवच का महात्म्य वगैरह मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया हुआ है। ये जो संवाद है, जो हमें यमुना कवच जो हम बताने जा रहे हैं, वह मांधाता नाम के जो राजा थे और सौभरी ऋषि नाम के ऋषि, उन दोनों का संवाद है। दोनों की आपस में बातचीत है। मतलब मांधाता राजा सौभरी मुनि से प्रश्न करते हैं कि यमुना कवच क्या है, उसका क्या महात्म्य है, आप मुझे बताइए। तो सौभरी ऋषि श्लोकों के द्वारा उन्हें बताते हैं, उसी का हम विवेचन देखने जा रहे हैं। तो बाकी हमने महात्म्य बताया हुआ है, अब यहाँ हम श्लोकों का अर्थ देखेंगे। तो पहला श्लोक है मांधाता उवाच। मांधाता पूछते हैं, कहते हैं, यमुनायाः कृष्णाज्ञा कवचं सर्वतोमलं देहि महाभाग्यं देहि मह्यं महाभाग धारिष्यामि अहम सर्वदा सदा। अब यहाँ क्या है, संस्कृत में पहले हमको उसका संधि विग्रह करना तो जल्दी समझ में आता है। और उसमें संस्कृत में भी आगे पीछे शब्द दिए, ऐसा नहीं कि मांधाता ऋषि कहते कि ऐसा ऐसा करना चाहिए वैसा। तो हर एक शब्द को हमको जोड़ना होता है। जैसे यहाँ यमुना यहाँ कवचम, देखो तीसरे वैस में शब्द दिया है, कृष्ण राज्ञा, कृष्ण की महारानी। अब इन्हें महारानी भी क्यों कहा हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम जब वासुदेव जी कृष्ण भगवान को यमुना जी के पवित्र जल से अपने टोकरे में लेके जा रहे थे, टोपली में, तो उस समय यमुना महारानी मार्ग नहीं दे रही थी। जब अपने प्रभु ने उनके चरण स्पर्श करवाए तभी उन्होंने मार्ग दिया, इसलिए वह महारानी कहलाती है। तो और चतुर्थ प्रिया भी है, उनकी चतुर्थ प्रेयसी भी है। यमुना यह कृष्ण आज्ञा कवचम सर्वतो अमलम। सर्वतो अमलम, अमलम माने पवित्र, जिसके में किसी प्रकार का मल न हो, स्वच्छ हो, उसको बोलते हैं पवित्र। देही माने दो, मह्यम माने मुझे, महाभाग हे महाभाग्यवान, धारिष्यामि भविष्य काल है, मैं धारण करूँगा, अहम माने मैं, सदा माने हमेशा, मैं हमेशा धारण करूँगा। अब कौन कहते, मांधाता राजा जो है वह सौभरी ऋषि से कहते थे कि यमुना यहाँ कवचम सर्वतो अमलम, कृष्ण आज्ञा, पहले उसकी विशेषण है कृष्ण की महारानी, ऐसा यमुना जी का सर्वतः पवित्र, संपूर्णतः जो पवित्र है वो कवच मह्यम देहि, आप मुझे दीजिए, हे महाभाग। हे महाभाग शब्द का हम प्रयोग पहले करेंगे, संबोधन है। हे महाभाग माने हे भाग्यवान, आप कृष्ण की महारानी यमुना जी का कवच, यमुना यहाँ कवचम, यमुना जी का कवच, तो उसकी विशेषता है जो सर्वतः अमलम, जो सर्वतः पवित्र है, ऐसे यमुना जी का कवच आप मह्यम देहि, हे महाभाग आप मुझे दीजिए, अहम सदा धारयिष्यामि, सदा माने हमेशा, मैं हमेशा ही उसे धारण करूँगा। अब बाद में दूसरा श्लोक सौभरी उवाचे, यानी अब सौभरी ऋषि उसका उत्तर देते, जवाब देते हैं, यमुनायाश्च कवचम सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थम साक्षात् शृणु राजन महामते। अब सौभरी ऋषि कहते हे राजन महामते, महामते महान बुद्धिमान, ऐसे हे राजा, शृणु आखिरी में शब्द दिए, साक्षात शृणु राजन महामते, राजन महामते, महामते राजन, हे महान बुद्धिमान ऐसे राजा, सुनिए, शृणु माने सुनिए। यमुना यास्त कवचम सर्व रक्षाकरम नृणाम, यमुना का जी का जो कवच है वह सर्व रक्षाकरम, सभी की रक्षा करने वाला है, नृणाम माने सभी मानव जाति की, सभी प्राणी मात्र की रक्षा करने वाला ऐसा है यमुना जी का कवच है। चतुष्पदार्थम, चतुष्पदार्थम माने चार पदार्थ देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार प्रकार के जो पदार्थ हैं वह हमें देने वाला है ऐसा हे राजन। महामते माने महान, बुद्धिमान, मति माने बुद्धि, महा माने महान बुद्धि, महाबुद्धिमान ऐसे हे राजन तुम सुनो। फिर से देखो, यमुनायाश्च कवनम
सर्व रक्षा नृणाम। यमुना जी का ये जो कवच है वह सभी रक्षा नृणाम, सभी प्राणी मात्र की रक्षा करने वाला है। चतुष्पदार्थम साक्षात, और चार पदार्थ माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। ऐसा हे राजन, हे महान बुद्धिमान ऐसे राजन तुम सुनो। तो वैष्णवों, आज अपने 2 श्लोक पूर्ण हुए। आगे हम आगे के श्लोक का देखेंगे। जय श्री कृष्ण।